Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 228 सबकी हैरानी, गोयनका फैमिली का डर ईशानी के लिए। टीना और सम्मीता नीचे सिर झुकाते हुए गुस्से की घूंट पीकर शर्मिंदगी की भाव से बोले, आई एम सॉरी ईशानी। हमें तुम्हें ऐसे बात नहीं बोलनी चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। उनकी बात सुनकर जैकी बोला, जब मेरी बॉस को कल कैंटीन में सबके सामने बेइज्जत करने की कोशिश में इतने जोर से बोल रहे थे, तो अब तुम दोनों का आवाज इतना कमजोर क्यों लग रहा है। वहीं समर्थ और सात्विक जो बाहर खड़े सब सुन रहे थे, वो दोनों तो जैसे अपनी जगह पर जम से गए थे। उन दोनों को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये लड़की ईशानी जी कॉर्पोरेशन जैसी इतनी बड़ी कंपनी की ओनर है, वो भी इतनी कम उम्र में। अभी तो वो अपने फैमिली से बिजनेस ही सीख रहे हैं, पर ये लड़की ऑलरेडी बिजनेस की दुनिया की रानी है। समर्थ के दोस्त भी हैरान थे, वो तो ये सोच रहे थे कि अगर ये लड़की ईशानी ने समर्थ को अपना भी लिया, तो भी समर्थ के घरवाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि सबको पता था कि समर्थ की मोम चाहती है कि उनकी दोस्त की बेटी जिया त्रिपाठी ही उनकी घर के बहू बने। पर अगर मायरा को समर्थ पसंद होता तो वो मायरा की शादी भी करा देती समर्थ के साथ, क्योंकि मायरा एक बहुत बड़ी फैमिली की बेटी थी, जिनकी रिलेशन रॉय फैमिली और राजवंश फैमिली के साथ भी था। पर अगर ईशानी और समर्थ रिलेशन में आते, तो शायद समर्थ की मोम कभी उनके रिश्ते के लिए नहीं मानते। भले ही ईशानी मेहरा फैमिली से ही क्यों ना हो, पर मेहरा फैमिली सिंघानिया फैमिली के सामने कुछ भी नहीं था। और समर्थ की मोम को आपने से नीची स्टेटस की लोगों में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो आपने बराबरी की रिश्तेदारी चाहती थी, तो वो कभी इनके रिश्ते के लिए नहीं मानती। और इसी बात का डर उन तीनों को था कि कहीं समर्थ कुछ गलत ना कर दे अपने प्यार और पागलपन में। पर अब सब अलग था, अब तो ईशानी के आगे सिंघानिया फैमिली कुछ भी नहीं है, और ईशानी की कोल्ड पर्सनैलिटी के हिसाब से वो कभी भी समर्थ को चांस भी नहीं देगी, प्यार करना तो दूर की बात। भला इतनी बड़ी कंपनी की ऑनर को भला सिंघानिया फैमिली की बहू बनने की क्या जरूरत है। सात्विक तो बस ईशानी की साइड फेस को देखे जा रहा था। उसके मन में हजार सवाल उठ रहे थे, क्या ईशानी इतनी बड़ी कंपनी की ऑनर है, तो क्या वो कभी उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी। नहीं नहीं, भले ही वो कितनी भी बड़ी कंपनी की ऑनर क्यों ना हो, पर उसके सच्चे प्यार की एहसास वो कैसे भी करके ईशानी को करा के ही रहेगा। अब तक वहां रेहान और अयान भी आ गए थे। रेहान के दोस्तों ने उसे बताया था कि उसकी बहन को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है, इसलिए वो अयान के साथ जल्दी ही यहाँ आ गया था। पर वो केबिन में नहीं जा पा रहा था। अंदर उसने देखा कि ईशानी ठीक है, तो रेहान और अयान दोनों ने चैन की सांस लिए। वहीं जैकी की बात सुनकर टीना और शम्मीता दोनों को गुस्सा आ रहा था, पर वो कर भी क्या सकती थी। शर्मिंदगी के बाद भी वो दोनों घुटनों पर बैठे हुए थे। जैकी बोला, जैसे कल कैंटीन में चिल्ला रही थी, वैसे ही चिल्ला कर जोर से माफी मांगो, ताकि सबको क्लियरली सुनाई दे जाए। उसकी बात सुनकर टीना और सम्मीता दोनों ने गुस्से से मुठ्ठियां कस ली। तभी टीना के डैड गुस्से से बोले, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तेज आवाज में बोलो ताकि सबको सुनाई दे। उनकी गुस्से भरी आवाज सुनकर टीना डर गई, फिर दोनों ने तेज आवाज में बोले, सॉरी ईशानी। उन दोनों ने इतना ही कहा था कि अमेंद्र जी गुस्से से बोले, मिस ईशानी बोलो, रिस्पेक्ट देकर बात करो। उनकी बात सुनकर दोनों ना चाहते हुए भी दांत पिसकर अपने गुस्से को दबाते हुए बोले, सॉरी मिस ईशानी, मुझे माफ कर दो, मैंने सब जो भी गलत बोला उसके लिए आई एम सॉरी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। उन दोनों की बातें सुनकर जैकी हंसते हुए बोला, आह मेरे दिल को इस वक्त बहुत सुकून मिल रहा है। इन दोनों चुड़ैल की मुंह से इतनी सिंसियर सॉरी सुनकर, वाह वाह। उसकी एक्टिंग देखकर सबको हंसी आ रही थी, सिर्फ ईशानी और मायरा, उसकी दोस्त और फैमिली को छोड़कर, क्योंकि वो सब तो गुस्से से उबल रहे थे। समीरा, मायरा और संगीता जी की माथे से तो ठंडा पसीना बह रहा था कि कहीं इसके बाद ईशानी उनकी कंपनी तो टारगेट करने ना लग जाए, क्योंकि उस एग्जीबिशन के बाद ऑलरेडी उन्हें लॉस हुआ था। अब अगर ईशानी ने इन दास और कुमार फैमिली की तरह उनकी बिजनेस को बर्बाद करना शुरू कर दिया तो क्या होगा। पिछली बार की वजह से नीलेश जी ने ऑलरेडी उन्हें बहुत सुनाया था, अब एक और लॉस सहने के लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। और तो और इस ईशानी की बात आने पर, अब तो रॉय फैमिली भी उनका साथ नहीं देती थी। तो वो क्या करेंगे अगर ईशानी ने सेम चीज उनके साथ किया, तो वो उस क्राइसिस को कैसे हैंडल करेंगे।
तभी उनकी फोन भी रिंग करने लगा। उन्होंने डरते हुए फोन देखा तो कॉल उनके पति के तरफ से था। नीलेश जी का कॉल देखकर संगीता जी बुरी तरह से घबराने लगी और डरते डरते उन्होंने कॉल रिसीव कर लिया। जैसे ही उन्होंने हेलो बोला, उधर से नीलेश जी की गुस्से से चिल्लाने की आवाज आने लगी। बेवकूफ औरत, किससे तुमने पंगा ले लिया? और मायरा और समीरा कहाँ है? तुम तीनों ने किसको नाराज किया है जो मुझे इतना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? तुम सब क्या मेरे पूरे बिजनेस को बर्बाद करने में लगे हुए हो? उनकी आवाज इतनी तेज थी कि आवाज सब सुन रहे थे, क्योंकि संगीता जी का हाथ थोड़ा कांप रहा था, जिस वजह से उन्होंने गलती से स्पीकर ऑन कर दिया था। दाश फैमिली और कुमार फैमिली को उनकी बातें सुनकर बहुत सुकून मिल रहा था कि चलो कम से कम सिर्फ उनका बिजनेस ही बर्बाद तो नहीं होने वाला है। अब तो गोयनका फैमिली बिजनेस भी उनकी तरह शायद हो जाए, अगर सही टाइम पर रॉय फैमिली की मदद ना मिले तो। वहीं संगीता जी, मायरा और समीरा तीनों डर से ईशानी की तरफ देखने लगी, जैसे उनके सामने कोई शैतान की देवी खड़ी हो। उन्हें अपने सामने खड़ी इमोशनलेस ठंडी लड़की इस वक्त बहुत डरावनी लग रही थी, जैसे वो अभी सबको निगल जाएगी। जब संगीता जी कुछ नहीं बोली तो उधर से नीलेश जी गुस्से से बोले, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? क्या तुम बहरी हो गई हो? उनकी आवाज से संगीता जी होश में आए और हड़बड़ा कर डरते हुए बोली, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, और मायरा और समीरा भी मेरे साथ है, वो मैं उनके कॉलेज में हूँ। उनकी बात सुनकर नीलेश जी और भी गुस्से में आ गए। वो गरजते हुए बोले, क्या कहा तुमने? तुम सबने कुछ नहीं किया। तुम जानते भी हो 2 मिनट के अंदर कंपनी में क्या ही गया है। हमें कितना लॉस हो रहा है इस वक्त। मेरे न्यू होटल की प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है। हमारे लेक साइड प्रोजेक्ट को भी गवर्नमेंट ने रोक लिया है। अल्पविराम स्टे ऑर्डर आया है। और तो और कुछ शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स बेच दिया है। और जब मैंने उस क्लाइंट से पूछा तो उसने मुझे डायरेक्टली बोला कि ये सब तुम्हारी बीबी और बेटियों की वजह से हो रहा है, क्योंकि तुमने किसी ऐसे इंसान को नाराज किया है जिससे तुम्हें कभी नाराज नहीं करना चाहिए था। अब मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना है। तुम सब जल्दी घर आओ और मुझे सब कुछ सच जानना है, ताकि मैं इन सब को हैंडल कर सकूं। और अगर हो सके तो उस इंसान से जल्दी माफी मांगो, वरना हो सकता है रॉय फैमिली भी हमारी मदद ना कर पाए। इतना कहकर उन्होंने गुस्से में फोन रख दिया। उनकी बात सुनकर तो मायरा और समीरा भी हैरान थी। क्या सच में ये ईशानी इतनी ज्यादा पावरफुल है, जो इसने गोयनका फैमिली की बिजनेस को इतनी आसानी से बर्बादी की कगार पर ला दिया? मायरा की दोस्तों को और उनकी फैमिली को भी जैसे गहरा सदमा लगा था। उन्होंने क्यों इस शैतान से पंगा ले लिया, जो उन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है? तभी भूपेश जी बोले, मिस ईशानी प्लीज इस बार के लिए मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। हमारे बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद मत कीजिए। अमेंद्र जी भी वही बात कहने लगे। वहीं असीमा जी और शोभना जी ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया था। उन दोनों ने सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी बड़ी हस्ती होगी। ईशानी ने जैकी को कुछ इशारा किया। जैकी उन्हें देखकर बोला, ठीक है, जाओ तुम लोग। पर याद रखना, अगर मेरी बॉस को तुम दोनों की बेटी ने फिर से परेशान करने की कोशिश की, तो इस बार तो जिंदा छोड़ दिया है। और अभी भी तुम दोनों के पास कुछ प्रॉपर्टी तो होंगे ही। अगली बार ना तुम्हारे इन बेटियों की लाश मिलेगी और ना ही बिजनेस थोड़ा भी बचेगा। उसकी बात सुनकर वो सब डर गए। बिजनेस वर्ल्ड में सब्जी कॉर्पोरेशन की सीईओ की क्रुएलिटी को जानते थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि ये लड़का उन्हें खाली धमकियां तो नहीं दे रहा है। वो उनकी बेटियों को मार कर गायब कर देंगे, पर वो ढूंढ भी नहीं पाएंगे। जैकी की बात सुनकर मायरा और समीरा दोनों तो कंपनी लगे। क्या ये लड़की सच में इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मर्डर भी कर सकती है? संगीता जी थोड़े डर और अविश्वास के मिले जुले भाव के साथ बोले, तुमने ही हमारी कंपनी को टारगेट किया है। देखो, अगर ये तुम्हारी काम है तो तुम बहुत ज्यादा गलत कर रही हो। तुम भूल रही हो, मैं रॉय फैमिली की मेंबर हूं। अगर तुम हमें ऐसे ही टारगेट करोगी तो रॉय फैमिली भी चुप नहीं बैठेगा। उनकी बात सुनकर ईशानी की आंखें और भी ज्यादा कोल्ड हो गई। ईशानी उन्हें देखकर बोली, क्या सच में मिसेस गोयनका रॉय फैमिली आपका साथ देगा? चलिए देखते हैं कि आपका वो सो कॉल्ड बिजनेस कब तक टिकता है। अगर टारगेट आसान हो तो खेलने में मुझे भी मजा नहीं आता मिसेस गोयनका, और आप सब के साथ खेलने में तो मुझे बहुत मजा आएगा। वैसे भी आपने और आपकी बेटी उस पर नजर डाली है जो सिर्फ मेरा है।
चैप्टर 229 में माफी नहीं मांगूंगी, कौन मायरा। संगीता जी थोड़े डर और अविश्वास के मिले जुले भाव के साथ बोले, तुमने ही हमारी कंपनी को टारगेट किया है। देखो अगर ये तुम्हारी काम है, तो तुम बहुत ज्यादा गलत कर रही हो। तुम भूल रही हो, मैं रॉय फैमिली की मेंबर हूं। अगर तुम हमें ऐसे ही टारगेट करोगी तो रॉय फैमिली भी चुप नहीं बैठेगा। उनकी बात सुनकर ईशानी की आंखें और भी ज्यादा कोल्ड हो गई। ईशानी उन्हें देखकर बोली, क्या सच में, मिसेस गोयनका, रॉय फैमिली आपका साथ देगा? चलिए देखते हैं कि आपका वो सो कॉल्ड बिजनेस कब तक टिकता है। अगर टारगेट आसान हो तो खेलने में मुझे भी मजा नहीं आता मिसेस गोयनका। और आप सब के साथ खेलने में तो मुझे बहुत मजा आएगा। वैसे भी आपने और आपकी बेटी ने उस पर नजर डाली है जो सिर्फ मेरा है। ईशानी की बात सुनकर संगीता जी और भी ज्यादा डर गई। वहीं मायरा और समीरा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये छोटी सी लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? इतनी कम उम्र में वो इतनी सक्सेसफुल क्यों है? मायरा भी समझ सकती थी कि ईशानी ने जब कहा कि उस पर नजर डालने की कोशिश की तो किसकी बात कर रही है। चाहे कुछ भी हो जाए पर वो मोक्ष का पीछा नहीं छोड़ सकती थी, जिसे उसने बचपन से ही प्यार किया था, और उसने हमेशा यही सपना देखा था कि बड़ी होकर वो मोक्ष से शादी करेगी। और वो अपना सपना ऐसे ही टूटते हुए तो नहीं देख सकती थी। संगीता जी ईशानी को देखकर थोड़ा नर्म भाव से बोली, देखो ईशानी, तुमने कल समीरा को मारा, क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है? आज मैं सिर्फ उसी बारे में बात करने आयो थी, तो इतना गुस्सा होने की तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मैं रॉय फैमिली की बेटी हूं, तो क्या तुम्हें अभी भी हमें टारगेट करना चाहिए? क्या तुम्हें डर नहीं है कि इस वजह से तुम्हारी रेपुटेशन रॉय फैमिली और राजवंश फैमिली के आगे खराब हो जाएगी? क्या इतनी छोटी बात के लिए तुम हमारे बिजनेस को टारगेट कर रहे हो? मायरा भी अच्छी बनने का नाटक करते हुए बोली, हाँ ईशानी, तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बात के लिए इतना बड़ा तमाशा नहीं करना चाहिए। देखो तो तुमने भूपेश अंकल और अमेंद्र अंकल की बिजनेस को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। अब तो वो बर्बादी के कगार पर है, जबकि उन्होंने तुम्हें पहले माफी भी मांगी थी। और टीना और सम्मीता ने कोई बड़ी गलती भी नहीं की थी, जो तुमने उनके ऊपर ऐसे गुस्सा निकाला। तुम्हें बड़ों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे वो कितनी अच्छी हो और कितनी मासूम है, और ईशानी कितनी डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि उसने आंखों की कोने से समर्थ और सात्विक को केबिन के डोर के पास खड़ा देख लिया था। उसे अच्छे से पता था समर्थ भी बहुत बड़ी फैमिली का है, वो तो उनसे ऊपर है। अगर वो चाहे तो ईशानी से निपटने में उसकी मदद कर सकता है। दक्ष उन दोनों माँ बेटी की बात सुनकर गुस्से से बोला, ओहो हेलो आंटी और मेकअप से पुती चुड़ैल की शकल वाली मिस मायरा। तुम दोनों को मेरी भाभी की रेपुटेशन के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ और मुझे पता है कि कल क्या हुआ था, इसलिए मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तुम दोनों को मेरी भाभी की नहीं बल्कि अपनी चिंता करनी चाहिए। अभी जो झटका मेरी भाभी ने दिया है, पहले उससे तो बच जाओ, बेवकूफ इंसान। वैसे कैसे लगा? मजा तो आया होगा ना मेरी भाभी की दी हुई गिफ्ट से? इतना कहकर दक्ष हंसने लगा, वहीं उसके साथ बाकी सब भी हंसने लगे। संगीता जी को अब एहसास ही गया था कि ऐसे काम नहीं चलने वाले। इसलिए उन्होंने समीरा को देखते हुए कहा, माफी मांगो मिस ईशानी से। उन्हें इस वक्त कुछ भी करके बस ये सब रोकना था, ताकि उनकी बिजनेस बर्बाद ना हो। भले ही वो बहुत पावरफुल है, और यहाँ से जाकर वो अपनी रॉय फैमिली की मदद से सब कुछ संभाल लेगी, पर तब तक बहुत ज्यादा लॉस हो चुका होगा, जिसे अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी मोम की बात सुनकर समीरा चौंक गई। वो गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, मोम ने माफी नहीं मांगूंगी, वो भी इस लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। गलती मेरी नहीं, इस ईशानी की है, तो मैं क्यों माफी मांगूंगी? माफी तो इसे मांगना चाहिए मुझसे। समीरा की अकड़, घमंड अब तक नहीं गई थी। उसे अभी तक सिचुएशन का पूरी तरह से अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। यहाँ तो वो एक्टिंग की क्लासेज ले रही थी, क्योंकि उसे एक्ट्रेस बनना था। इसलिए उसे ज्यादा नहीं पता था कि इस वक्त उनका बिजनेस किस हालत में है। वो कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी संगीता जी ने खींचकर उसे थापड़ मारा। उन्हें समीरा पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो उनके बिजनेस में लगातार प्रॉब्लम बढ़ रही है, और ये लड़की अभी भी उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। मोम समीरा ने हैरानी से अपनी मोम को देखा, जिन्होंने उसे कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था।
पर जब से ये लड़की ईशानी उनकी जिंदगी में आती तब से वो 2 बार अपनी मोम से थापड़ खा चुकी थी। तभी जैकी बोला, अरे रुको रुको, तुम्हें अपनी इमेज की बहुत फिक्र है ना। देखो, अगर मैंने एक ही दिन में तुम्हें पूरी कॉलेज में फेमस ना कर दिया तो कहना। फिर झूठी हंसी हंसते हुए बोला, वैसे भी तुम तो फेमस होना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। इतना कहकर उसने जल्दी से पास रखी हुई लैपटॉप पर कुछ किया और जल्दी से कल की कैंटीन एरिया की सीसीटीवी फुटेज को चला दिया। प्रिंसिपल तो हैरान था कि जैकी ने इतनी आसानी से उसकी लैपटॉप के पासवर्ड को कैसे खोल दिया। जब पासवर्ड सिर्फ उन्हें पता था, उन्होंने अपना सिर हिला दिया। वहीं सब सीसीटीवी फुटेज को देखने लगे, जहां समीरा ने जानबूझकर ईशानी के सामने अपना पैर बाहर रख दिया ताकि वो ईशानी को गिरा सके, पर ईशानी उसकी पैर पर अनजाने में चढ़ गई। सबको सिर्फ ईशानी की पीठ दिखाई दे रही थी, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि ईशानी ने जानबूझकर किया या अनजाने में। उसके बाद जो कुछ भी हुआ और कैसे टीना और सम्मीता ने ही ईशानी को बेइज्जत करने की कोशिश की, और उन दोनों ने ही पहले लड़ाई शुरू किया और ईशानी पर हाथ उठाया, ये देखकर टीना और सम्मीता की मम्मी डैड का सिर शर्म से झुक गया। इस वक्त उन्हें अपनी दोनों बेटियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इन दोनों की वजह से उनका बिजनेस बर्बादी के कगार पर था। ये तो अच्छा हुआ कि माफी मांगने के बाद मिस ईशानी ने दया दिखाकर उनकी बिजनेस को टारगेट करना बंद कर दिया, वरना क्या इस वक्त वो सब पूरी तरह से कंगाल नहीं हो चुके होते। आपने पेरेंट्स की गुस्से भरी नजरों को देखकर टीना और शम्मिता अंदर तक कांप गए। उन्हें पता था यहाँ से जाने के बाद उन्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली थी, अपनी फैमिली के तरफ से, जिसे सोचकर उन्हें डर लग रहा था। वहीं बाहर जब समर्थ और सात्विक ने रॉय फैमिली और ईशानी की रेपुटेशन उनके सामने खराब हो जाएगी सुना, तो उन दोनों ने इसे गलत समझ लिया कि शायद ईशानी रॉय फैमिली की बेटा वरुण रॉय से प्यार करता है। समर्थ ने मन ही मन सोचा, अगर ये वरुण रॉय है तो मैं आसानी से ईशानी को उससे दूर कर दूंगा, क्योंकि रॉय फैमिली और उनकी फैमिली दोनों ही बिजनेस वर्ल्ड में सेम पोजीशन होल्ड करते थे। अगर देखा जाए तो सिंघानिया परिवार रॉय फैमिली से थोड़ा बेहतर था। वहीं सात्विक की आंखों में भी चमक थी, क्योंकि उनका फैमिली तो रॉय फैमिली से ज्यादा पावरफुल था। पर वो ईशानी की दिल जीतने की कोशिश करेगा, पर उसे हट नहीं करेगा। वहीं वीडियो देखकर समीरा बौखला गई थी। संगीता जी ने गुस्से से उसे देखा और बोली, जब गलती तुम्हारी है तो तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। फिर ईशानी की तरफ देखकर बोले, मुझे नहीं पता था कि गलती समीरा की है। फिर भी तुम्हें इतनी अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। तभी ऑफिस का डोर फिर से खुला और एक ग्रीक गॉड जैसा पर्सनैलिटी वाला इंसान अंदर आया। उसके अंदर आते ही टेम्परेचर जैसे जमने लगा था। गार्ड्स ने उसके अंदर आते ही बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया और बाकी स्टूडेंट्स को अंदर झांकने से रोक दिया। समर्थ और सात्विक अंदर जाना चाहते थे, पर गार्ड्स की वजह से पीछे हट गए। वहीं ईशानी की दोनों भाई गार्ड्स को देखकर ही समझ गए कि ये मोक्ष के गार्ड्स है, इसलिए वो दोनों रिलैक्स होकर थोड़ी दूर साइड पर जाकर खड़े हो गए। वहीं मोक्ष के अंदर आते ही सब उसकी तरफ देखने लगे। मोक्ष ने अपना मास्क उतार दिया। मायरा और उसकी दोस्त मोक्ष को देखकर जैसे जम से गए थे। मायरा तो जैसे खोसी गई थी, जितनी हर वो मोक्ष को देखती थी उतना ज्यादा वो मजबूर हो जाती थी कि कुछ भी करके वो मोक्ष को हासिल कर ले। मोक्ष जैसे इंसान को सिर्फ वही डिजर्व करती थी। मोक्ष की ग्रीक गॉड जैसी पर्सनैलिटी और ऑरा, जिस वजह से हमेशा लड़कियां उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। मोक्ष ईशानी के पास आया और उसने सबके सामने ही उसे गले लगा लिया और उसकी माथे को प्यार से चूम लिया। ईशानी ने भी उसकी कमर की चारों ओर अपनी बाहों को लपेट दिया। उन दोनों को ऐसे सबके सामने गले लगे हुए देखकर और आपने प्यार की डिस्प्ले करता देख ईशानी की दोस्त जैकी और दक्ष नव्या को छोड़कर बाकी सब हैरान थे। मायरा ने गुस्से और जलन से अपनी मुठिया भींच लिया। क्यों क्यों मोक्ष इस ईशानी से प्यार करता है? उसे क्यों नहीं? क्या कमी है उसमें जो मोक्ष उसकी तरफ देखता तक नहीं? पर यहाँ इतने लोगों के सामने मोक्ष ईशानी को गले लगाए खड़ा है। अगर ईशानी नहीं आती मोक्ष की जिंदगी में, तो क्या ईशानी की जगह वो नहीं होती? क्या इस वक्त ईशानी की जगह वो मोक्ष की बाहों में नहीं होती? क्या मोक्ष इस वक्त उसे प्यार नहीं कर रहा होता? ये सब सोचकर अब तो वो और भी ज्यादा जलने लगी। उसने ठान लिया, कुछ भी करके वो मोक्ष को अपना बनाकर रहेगी। फिर मोक्ष का सारा प्यार उसके लिए होगा, सिर्फ उसके लिए।
वहीं मोक्ष ने ईशानी की हाथ पकड़ लिया। ईशानी उसे देखकर समझ गई कि इस बार भी जरूर दक्ष या जैकी के से किसी ने उसे बुला होगा। ईशानी ने उन दोनों की तरफ देखकर ना में सिर हिला दिया। पर उन दोनों में से किसी ने कॉल नहीं किया था, बल्कि प्रिंसिपल ने ही मोक्ष को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। मोक्ष उसे धमकी जो देकर गया था कि अगर उसकी बीबी को कुछ भी हो तो वो तुरंत उसे कॉल करके बताए। और प्रिंसिपल नहीं चाहता था कि गुस्से में इस बार मोक्ष उसके ऑफिस का बचा कुछ सारा सामान भी तोड़ दे, इसीलिए उसने ही मोक्ष को कॉल करके दिया था। मोक्ष ने ठंडे भाव से सबकी तरफ देखा, तो मोक्ष और ईशानी की करीबी देखकर सब डर के मारे कांपने लगे। भूपेश जी और अमेंद्र जी ने सोचा अभी तो उनका पीछा मिस ईशानी से छुटा था। अब कहीं मिस्टर राजवंश उनके पीछे ना पड़ जाए, वरना बाकी की रही सही सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मोक्ष और ईशानी को साथ देखकर मायरा की सभी दोस्त मायरा की तरफ देखने लगे। तो मोर ने उदासी से सिर झुका लिया और रोने लगी, जैसे मोक्ष उसके साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहा हो। तभी संगीता जी डरते हुए बोली, मोक्ष बेटा तुम यहाँ। उन्होंने इतना ही कहा था कि मोक्ष अपनी ठंडी आंखों से उन्हें घूरते हुए बोला, क्या आपकी बेटी को माफी नहीं मांगनी चाहिए आपने किए पर? या फिर आप चाहती है मैं कुछ और तरीका अपनाऊं? उसकी बात सुनकर संगीता जी, समीरा और मायरा तीनों डर गई। उन्हें पता था कि मोक्ष का तरीका कैसा है, ये सोचकर उनकी डर के मारे पसीना बहने लगी। आपकी बेटी ने बहुत हिम्मत है जो उसने मेरी बेबी डॉल से उलझने की कोशिश की, मोक्ष ने एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा। अगर आपको और आपकी बेटी को डर नहीं कि आप मेरी बेबी से उलझकर बर्बाद हो जाओगे, तो फिर मेरे हिसाब से आपको बर्बाद हो जाना ही चाहिए। मोक्ष की ये बात जैसे मायरा, संगीता जी और समीरा की कानों में किसी बम की तरह गिरी। वो तो ईशानी से ही नहीं बच सकते, अगर मोक्ष भी उनके पीछे पड़ गया तो क्या वो पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाएंगे? वहीं सब चुपचाप खड़े थे। लिजा थोड़ी हिम्मत करके धीमी आवाज में बोली, मिस्टर राजवंश क्या आपको मायरा के सामने ऐसा करना चाहिए? क्या ये थोड़ा गलत नहीं है? देखिए उसे कितना बुरा लग रहा है, वो कितनी दुखी है। उसकी बातें सुनकर मोक्ष की भौहें सिकुड़ गई। वो बिना भाव के बोला, कौन मायरा? मोक्ष की बात सुनकर सबकी हंसी छूट गई, खास करके जैकी और दक्ष तो जोर जोर से हंस रहे थे। दक्ष अपनी हंसी रोकते हुए बोला, और मिस जो कुछ भी तुम्हारा नाम है, मेरे भाई को इस मेकअप से पूरी चुड़ैल के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? जब मेरी भाभी यहाँ है तो मेरे भाई को सबके सामने ऐसा क्या नहीं करना चाहिए?